वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स में। और आरपीएससी सेकंड ग्रेड का एग्जाम अब आ चुका है, तो उसके लिए स्पेशल चर्चित खेल खिलाड़ी का टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं, क्योंकि आपके स्पेशल सिलेबस में टॉपिक है खेल खिलाड़ी। चाहे आप सेकंड ग्रेड का एग्जाम देना, रीट है, सीएटी, एलडीसी, आरओ, कोई भी राजस्थान का एग्जाम है, खेल खिलाड़ी से क्वेश्चन आता है। इससे पहले मैंने आपको योजना, सारी फ्लैगशिप योजना, पुरस्कार वगैरह सबके वीडियो दे दिए। आज हम चर्चा करेंगे खेल खिलाड़ी पर चर्चा करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक महत्वपूर्ण क्लास आपके लिए होगी। तो स्टार्ट करें इस क्लास को। एक बार वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें सारे विद्यार्थी, ताकि हम सुचारू रूप से इसी प्रकार क्लास को लेते रहे। और आपके लिए बहुत अच्छी एक खुशखबरी, हमारी बुक बाजार में उपलब्ध हो चुकी है। 22 दिसंबर से ये बुक उपलब्ध हो गई। ब्रह्मास्त्र 5555 प्लस क्वेश्चनों का पर्सन बैंक ये लेके आए हैं। टॉपिक वाइज ये किताब आपके लिए इंपॉर्टेंट, और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही सुविधा है। टेलीग्राम पे मैंने आपके लिए सूचना डाल दी। स्टार्ट करें खेल खिलाड़ी में। सबसे पहला प्रश्न, जोधपुर के पोलो खिलाड़ी राजा हणूत सिंह को किस वर्ष पद्म भूषण व अर्जुन पुरस्कार मिला? तो कुछ प्रश्न जो पुराने भी लेके हैं, क्योंकि पिछले 2-3 एग्जामों से कुछ क्वेश्चन जो पिछले 40-50 सालों से जो प्रमुख खिलाड़ी हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो कुछ एक 10-15 प्रश्न में इस प्रकार के भी लेके आया हूं। जोधपुर के पोलो खिलाड़ी राजा हणूत सिंह को किस वर्ष पद्म भूषण व अर्जुन पुरस्कार मिला था? तो 1958 को पद्म भूषण और 1964 को अर्जुन पुरस्कार मिला था। किसे? जोधपुर के पोलो खिलाड़ी राजा हणूत सिंह। राजस्थान के प्रसिद्ध खिलाड़ी हनुमान सिंह का संबंध किस खेल से है? राजस्थान के प्रसिद्ध खिलाड़ी हनुमान सिंह का संबंध बास्केटबॉल से। बास्केटबॉल से आज तक आपने चर्चित खेल खिलाड़ी ताजा ही पढ़ते आए हो, लेकिन आज मैंने एक नई मुहिम शुरुआत की है। शुरुआत से जो हमारे प्रमुख खिलाड़ी हैं उनकी भी चर्चा साथ में की है। राजस्थान के किस गोल्फ खिलाड़ी को हरी धूप पर उजली गेंद का उजागर कहा जाता है? राजस्थान के किस गोल्फ खिलाड़ी को हरी धूप पर उजली गेंद का उजागर कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है? लक्ष्मण सिंह को। किसे? लक्ष्मण सिंह को कहा जाता है। राजस्थान के प्रसिद्ध खिलाड़ी श्याम सुंदर राव का संबंध किस खेल से है? आपने ये शायद ही पढ़े होंगे, किसी ने नहीं पढ़े होंगे, लेकिन आज आप पुराने जो खिलाड़ी हैं उनकी भी चर्चा कर रहे हैं। प्रसिद्ध खिलाड़ी श्याम सुंदर राव का संबंध किस खेल से है? वॉलीबॉल से। और इनका कुछ भी नहीं, अगर कभी क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ गेम से। बजरंग लाल ताखर का नाम सुना है आपने? बजरंग लाल ताखर का नौकायन, बजरंग लाल ताखर नौकायन खेल के। राजस्थान के प्रसिद्ध खिलाड़ी लिंबाराम जी का संबंध सुना है आपने? लिंबाराम तीरंदाज थे, लिंबाराम तीरंदाज, इनके बारे में भी सुना है। राजस्थान के प्रसिद्ध खिलाड़ी जो वागड़ के खली के नाम से प्रसिद्ध है, खली जानते हो ना, खली, वागड़ का खली कहते हैं किस खिलाड़ी को? राजस्थान के प्रसिद्ध खिलाड़ी जिन्हें वागड़ का खली कहते हैं, मदन सिंह राव। कौन है? मदन सिंह राव। 1961 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त सलीम दुर्रानी का संबंध किस खेल से? ये प्रश्न आता है। सलीम दुर्रानी ट्रॉफी भी है, एक क्रिकेट से संबंधित है, तो सलीम दुर्रानी है क्रिकेटर। इन्हें 1961 में क्या मिला? अर्जुन पुरस्कार मिला। देश के सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय बास्केटबॉल मैच खेलने वाले राजस्थान के खिलाड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल। कब घोषित हुआ? 1948 को। तो देश के सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय बास्केटबॉल मैच खेलने वाले राजस्थान के खिलाड़ी, तो राजस्थान के वो खिलाड़ी जिन्होंने सबसे ज्यादा खेले, अजमेर सिंह। कौन है? अजमेर सिंह। पैरा ओलंपियन जगसीर सिंह का संबंध किस खेल से? ये प्रश्न आया था आपकी बार पीटीआई में। पीटीआई में क्वेश्चन आया था, देखो, इसीलिए मैं ये वापस कुछ पुराने क्वेश्चन लगे। एथलीट थे पैरा ओलंपियन जगसीर सिंह, क्या थे? एथलीट थे, लंबी कूद के खिलाड़ी थे। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली देश की पहली महिला तैराक जिसे राजस्थान की जलपरी कहते हैं, पढ़ा है आपने कि राजस्थान की जलपरी किसे कहा जाता है? और अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये देश की पहली महिला तैराक थी, उनका नाम है रीमा दत्ता। क्या नाम है? रीमा दत्ता। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली राजस्थान की पहली महिला तैराक, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली राजस्थान की पहली महिला तैराक, इंग्लिश चैनल को, भक्ति शर्मा। भक्ति की इंग्लिश चैनल पार किया। इंग्लिश चैनल पार आपको पता है फ्रांस और इंग्लैंड, ब्रिटेन के बीच है इंग्लिश चैनल। राजस्थान की उड़न परी जिन्होंने 1982 में एशियन गेम दिल्ली में रजत पदक जीता था, उड़न परी। अब राजस्थान की उड़न परी नाम सुना है आपने? कौन है? हमीदा बानो। 1982 के अंदर इन्होंने एशियन गेम में दिल्ली में रजत पदक जीता था, हमीदा बानो। गोताखोरी में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली देश की पहली महिला तैराक, गोताखोरी में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने, अब ध्यान रखना,
अपने भारत में खेल के क्षेत्र में सबसे बड़े पुरस्कार दिए जाते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिनका नाम बदल दिया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। उसके बाद में खिलाड़ियों को दिए जाते हैं अर्जुन पुरस्कार, ठीक है, हर साल 15-20 खिलाड़ियों को दिया जाता है। जैसे अब की बार अपने राजस्थान के ओम प्रकाश मिठारवाल को 2022 का अर्जुन पुरस्कार दिया गया है, जो निशानेबाज है। वैसे देश की पहली महिला तैराकी मंजरी भार्गव, खेल पूछा जा सकता है क्योंकि कभी पुराना नहीं होगा, गोताखोरी में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली देश की पहली महिला है। तो जाहिर सी बात है, जब भी हम कोई कुछ पढ़ते हैं देश में प्रथम, राजस्थान में प्रथम, तो पेपर में आता ही है, फिक्स है, वो तो सामान्य जीके का प्रश्न है। अगला देखो, माला सुखवाल का संबंध किस खेल से है? माला सुखवाल का संबंध किस खेल से है? पावर लिफ्टिंग। और ये क्वेश्चन अभी फरवरी 2022 में शायद उप निरीक्षक का पता नहीं कौन सा पेपर आया था, उसमें पूछा था, माला सुखवाल का संबंध किस खेल से है? पावर लिफ्टिंग। एक ही बात कह रहा हूं, खेल खिलाड़ी से जो प्रश्न आएगा या तो बिल्कुल प्रसिद्ध, जैसे देवेंद्र जाजरिया, अवनी लेखरा, कोई बड़े स्तर पर पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है, तो उसका स्कोर वगैरह या खेल पूछ सकता है। बाकी जितने भी खिलाड़ी है, छोटे मोटे खिलाड़ी, इन सब का खेल पूछा जाता है। जैसे भी वन रक्षक में 2 आए थे, शालिनी पाठक और सरिता मोर। शालिनी पाठक कबड्डी की खिलाड़ी और सरिता मोर पहलवान है, ये दोनों पेपर वन रक्षक में आए, तो ज्यादातर ये पूछा जाता है। राजस्थान की पहली महिला गोल्फर, राजस्थान की पहली महिला गोल्फर नीतिका जडेजा, नीतिका जडेजा। कोटा के महाराव भीम सिंह की पुत्री भुवनेश्वरी कुमारी किस खेल की प्रसिद्ध खिलाड़ी थी? कोटा के महाराव भीम सिंह थे ना, राजस्थान का एकीकरण याद आ गया होगा, वो भीम सिंह, उनकी पुत्री भुवनेश्वरी कुमारी किस खेल की प्रसिद्ध खिलाड़ी थी? निशाना लगाती थी। क्या लगाती थी? निशानेबाज। जयपुर की प्रसिद्ध सक्वेश खिलाड़ी जिसे सक्वेश की सनसनी कहते हैं, ये तो आपके सदाबहार प्रश्न सुने आपने, सक्वेश की सनी, उड़न परी, जल परी, तो सक्वेश की सनसनी किसे कहते हैं? सुरभि मिश्रा। किसको? सुरभि मिश्रा को। संदीप चौधरी जिन्हें 2020 में अर्जुन पुरस्कार मिला का संबंध किस खेल से है? संदीप चौधरी एक पैरा खिलाड़ी हैं, पैरा खिलाड़ी हैं, भाला फेंकते हैं, या इस खेल का दूसरा नाम है जेवेलिन थ्रो। क्या नाम है? जेवेलिन थ्रो। ये संदीप चौधरी झुंझुनू जिले के हैं, वर्तमान में घर घर औषधि योजना है उसके ब्रांड एम्बेसडर है, और अभी पैरा ओलंपिक में इन्होंने भाग लिया था, लेकिन दुर्भाग्य से इनके हाथ कोई पदक नहीं मिला। ठीक है, 2020 में अर्जुन पुरस्कार मिला इन्हें। 2019 में मिला था किसको? किसको मिला था? सुंदर सिंह गुर्जर को, जो करौली के हैं। 2021 में किसी को नहीं दिया, और 2022 में ओम प्रकाश मिठारवाल को, ये आपको बता दिया। तो क्या फेंकते हैं? भाला फेंकते हैं। 2013 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित अभिजीत गुप्ता का संबंध किस खेल से है? बड़ा ही शानदार प्रश्न है। इन्हें राजस्थान का विश्व आनंद कहते हैं। तो अभिजीत गुप्ता शतरंज के खिलाड़ी हैं, और आपको पता होगा 19 नवंबर 2022 से राजस्थान सरकार ने, जो शनिवार के दिन नो बैग डे होता है ना, नो बैग डे, तो शनिवार के दिन नो बैग डे के तीसरे शनिवार को खेल खिलाए जाते हैं, उसमें शतरंज को भी शामिल कर लिया। और इसकी शुरुआत हमारे राजस्थान के शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने बीकानेर से 10-11 नवंबर से की थी, और 19 नवंबर से स्कूलों में शुरू हो गया शनिवार, तीसरे शनिवार वाला। तो शतरंज, तो नाम आ गया शतरंज का, मैंने बता दिया। शतरंज, अभिजीत गुप्ता। 2013 में अर्जुन पुरस्कार। 2001 में पद्मश्री से सम्मानित भुवनेश्वरी कुमारी का संबंध किस खेल से? अब ये भुवनेश्वरी कुमारी निशानेबाज है। भुवनेश्वरी कुमारी क्या है? सॉरी, ये अलग है, वो भुवनेश्वरी का निशानेबाज है। ये 2001 में पद्मश्री से सम्मानित अलग है, ये सक्वेश की खिलाड़ी है। ये जो 2001 में पद्मश्री मिला है ना भुवनेश्वरी कुमारी, ये सक्वेश की खिलाड़ी है, और वो जो भीम सिंह की पुत्री है वो निशानेबाज है। वर्तमान राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष कृष्णा पुनिया को किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? और मैं आप सभी को बता दूं, 25 दिसंबर को हमारी वार्षिक अंक आ रही है राजस्थान करंट अफेयर्स की। राजस्थान की कोई भी परीक्षा है, राजस्थान की कोई भी पुस्तक है, सबका सार है। जनवरी से लेकर 20 दिसंबर तक का डाटा उसमें होगा, पूरी फैक्ट के साथ, बूस्टर डोज के साथ। जितनी भी आपकी फ्लैगशिप योजनाएं हैं, जितनी भी सरकार की योजनाएं, जितने भी सरकार के पुरस्कार हैं, जितने भी अवार्ड हैं, खेल खिलाड़ी हैं, खेल खिलाड़ी कम से कम 60 से 70 खिलाड़ियों को अलग से मैंने दिया है, कौन सा क्या पुरस्कार है। जितने भी पोर्टल लागू हैं, जितनी भी अपने पशु गणना, वन रिपोर्ट, राजस्थान में कौन क्या, पूरा डाटा इस पुस्तक में डाला है। 25 दिसंबर को लॉन्च होने वाली आपके लिए। मैं कहूँ कोई भी राजस्थान की इसके अलावा आपको पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एकदम डाटा, सीएटी, रीट, आरओ, कोई भी एग्जाम हो, आपको और कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें ऐसी। वर्तमान राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष कृष्णा पुनिया को किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया?
तो क्या कृष्णा पुनिया को जानते हो, 2009 में इन्हें मिला था और इनका जन्म हरियाणा के अरहोर नाम के स्थान पर हुआ था, यह भी ध्यान रखना। वर्तमान में सादुलपुर से विधायक है चूरू कांग्रेस की। अगला प्रश्न देखो, सपना अवस्थी। सपना अवस्थी का संबंध किस खेल से है? तो सपना अवस्थी हैंडबॉल की खिलाड़ी है। सपना अवस्थी हैंडबॉल की खिलाड़ी है। 1982 में एशियन गेम दिल्ली में स्वर्ण पदक जीतने वाली वर्षा सोनी का संबंध किस खेल से है? 1982 में एशियन गेम होते हैं ना जो, दिल्ली में स्वर्ण पदक जीतने वाली वर्षा सोनी का संबंध किस खेल से? और ये खास करके जो सेकंड ग्रेड का पीटीआई देंगे ना, पीटीआई विद्यार्थी, तो खास करके प्रश्न पढ़ लेना। पूर्वी चंदेला, रजत चौहान, संदीप सिंह मान को किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार मिला? बहुत बड़ी बात है, एक साथ पूर्वी चंदेला, रजत चौहान, संदीप सिंह मान को किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार मिला? 2016 में। प्रसिद्ध निशानेबाज राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को किस वर्ष खेल रत्न पुरस्कार मिला? अब इनसे तो कौन अछूता रह जाएगा, राज्यवर्धन सिंह राठौड़। इनका जन्म जैसलमेर में हुआ था। विचित्र बात है, पिछले कांस्टेबल में क्वेश्चन आया था, जैसलमेर हुआ था, लेकिन वर्तमान में जयपुर ग्रामीण से भाजपा सांसद है ये, और पिछली भाजपा मोदी सरकार में ये राज्य खेल मंत्री भी रहे थे और है निशानेबाज। इन्हें किस वर्ष खेल रत्न पुरस्कार, यानी खेल रत्न का मतलब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न का मतलब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, तो इन्हें मिला था 2004 में। कब? 2004 में। टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाली अपूर्वी चंदेला का संबंध कैसे है? अभी जो 2021 में टोक्यो ओलंपिक हुआ था ना, इसमें निशानेबाज जयपुर की अपूर्वी चंदेला ने भाग लिया था, लेकिन पदक तो नहीं जीता। राजस्थान की पैरा निशानेबाज जयपुर की अवनी लेखरा के बारे में सत्य कथन बताइए। ये बहुत बड़ा नाम है। वर्तमान में अगर राजस्थान में किसी खिलाड़ी की सबसे ज्यादा चर्चा है, क्या राजस्थान, क्या इंडिया स्तर पे अवनी लेखरा। शायद ही कोई ऐसा एग्जाम होगा जहां अवनी लेखरा से प्रश्न आया। पूरी डिटेल बोलो, पूरी की पूरी यहां आपके सामने। टोक्यो पैरा ओलंपिक में एक स्वर्ण और एक कांस्य पदक जीता। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। जयपुर की अवनी लेखरा ने 10 मीटर में स्वर्ण और 50 मीटर में कांस्य पदक जीता। ठीक है, अवनी लेखरा किस खेल की खिलाड़ी है, कौन सी कैटेगरी की है? SH1, ये याद रखना, SH1 कैटेगरी की। फ्रांस में आयोजित पैरा शूटिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता। जी बिल्कुल, 10 मीटर और 50 मीटर दोनों में स्वर्ण जीता। अब बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं जब मैं उनका फ्रांस में आयोजित पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में बताता हूं ना स्वर्ण पदक 10 मीटर और 50 मीटर में, वो कमेंट करके लिखते हैं कि सर 50 मीटर में कांस्य जीता। वो इस पैरा ओलंपिक में जीता था टोक्यो में, थोड़ा कंफ्यूज मत हो। टोक्यो में इन्होंने स्वर्ण 10 मीटर में और कांस्य 50 मीटर में, जबकि फ्रांस में आयोजित पैरा शूटिंग में दोनों में वर्ल्ड स्वर्ण जीता 10 और 50 में। इनका स्कोर 10 में 258 पॉइंट कुछ था और 50 मीटर में 450 कुछ था, और ये पेपर फर्स्ट ग्रेड में आ चुका है। 2021 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला। 2021 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला और 2022 का पद्मश्री मिला। और राजस्थान की बेटी बचा लो और बेटी पढ़ा लो की ब्रांड एम्बेसडर है। यहाँ का है कि बेटी बचा लो और बेटी पढ़ा लो, और अवनी लेखरा जिसी बना लो। ठीक है, और इसको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया अवनी लेखरा। और अभी 2022 का फिक्की के द्वारा पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर और सम्मानित किया गया है। इतनी उपलब्धियां, तो जाहिर सी बात है बेटी बचानी पड़ेगी और बेटी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा, हौसला देना पड़ेगा। सारे के सारे पॉइंट सही है इसके। राजस्थान के चूरू के पैरा एथलीट देवेंद्र झाझड़िया, देखो एक पर्सन में मैं सारे लेके आ गया, बहुत बड़ा नाम है हमारे राजस्थान के अंदर। देवेंद्र झाझड़िया ओलंपिक में अब तक भारत को 3 पदक जिला चुके हैं। 3 पदक ओलंपिक के अंदर, 2 स्वर्ण और 1 रजत, 2 स्वर्ण और 1 रजत। देवेंद्र झाझड़िया चूरू जिले के हैं और वर्तमान में हमारे जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसके ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, ये भी ध्यान रखना। कौन? देवेंद्र झाझड़िया। खेल लाइन का जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक F46 में खेलते हैं। अलग अलग क्या है कि पैरा जो ओलंपिक होते हैं ना, दिव्यांग होते हैं, उनकी कैटेगरी अलग अलग होती है, उस कैटेगरी में खेलते हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता, भाई ये जचा नहीं। टोक्यो पैरा ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक नहीं जीता, ये बात असत्य होगी। कथन बताइए, क्योंकि कथन बताना है तो अपने को सही सही कथन बताने के बारे में सही कथन बताने। 2017 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला, बिल्कुल सही है। तो टोक्यो पैरा ओलंपिक में इन्होंने रजत पदक जीता था, ये पॉइंट गलत है। 1, 2 और 4 सही होंगे, 1, 2, 4 यहाँ सही लिखना था। सही पॉइंट कौन सा? टोक्यो पैरा ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले सुंदर सिंह गुर्जर के बारे में सत्य है। ये सुंदर सिंह गुर्जर करौली जिले के हैं और इन्हें 2019 के अंदर अर्जुन पुरस्कार मिला था। अब देख लो,
टोक्यो पैरा ओलंपिक में सुंदर सिंह गुर्जर ने 64.01 मीटर भाला फेंककर ब्रॉन्ज मेडल जीता, कांस्य। अब ये पॉइंट पूछ सकते हैं, 64.1 मीटर। सुंदर सिंह गुर्जर करौली जिले के हिंडौन के रहने वाले हैं और 2019 में अर्जुन पुरस्कार मिला। इनकी कैटेगरी भी F46 है, खेल भाला, सभी सत्य। राजस्थान के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में कौन सा पदक जीता? बहुत बड़ा नाम, पहले हम कोई नहीं जानते थे। कृष्णा नागर जयपुर के हैं और क्या खेलते हैं? बैडमिंटन खेलते हैं और कैटेगरी SH6। ये जरूर याद रखना, ये बार बार पेपर में आता है। 6 अब क्या है कि SH1 और SH6 में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। SH1 अवनी लेखरा की, SH6 है कृष्णा नागर की। अब याद रखना 6 छक्का, बैडमिंटन से क्या लगाते हैं? सिक्सर लगाते हैं, छक्का लगाते हैं, छक्का याद रहेगा। तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता और स्वर्ण पदक जीता तो इतने खुश हो गए भारतीय कि इन्हें 2021 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दे दिया अवनी लेखरा के साथ। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम में राजस्थान पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? 10वें स्थान पर। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम पंचकुला हरियाणा में हुए, उसमें राजस्थान ने 32 पदक जीतकर 10वां स्थान हासिल किया। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का शुभंकर शेरू आजा मेरा शेरू कहाँ जा, ग्रामीण ओलंपिक ये चले थे 29 अगस्त से और समाप्त हुए जयपुर में 19 अक्टूबर को। ठीक है, 30 लाख से ज्यादा खिलाड़ियों ने भाग लिया, 30 लाख। शुभंकर शेरू सबसे ज्यादा जो टॉप रहे थे वो हनुमानगढ़ की टीमें अच्छी रही थी। 6 गेम इसमें शामिल थे, वो याद रखना। अभी फिर गेम होगा शहरी ओलंपिक, राजीव गांधी शहरी ओलंपिक होंगे, 26 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। इसमें 7 खेल हैं, इसमें 6 खेल है। अब देखते हैं उसका शुभंकर क्या होगा। राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेलों के आयोजन में कितने खेल शामिल किए गए? 6। कितने? 6। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 प्रतियोगिता की शुरुआत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहां से की? पालगांव जोधपुर से 29 अगस्त को इसकी शुरुआत की थी, क्योंकि 29 अगस्त से ग्रामीण स्तर पर स्टार्ट हुए थे, फिर ब्लॉक स्तर पर, वे जिला स्तर पे, फिर 16 से लेकर 19 अक्टूबर को राज्य स्तरीय जयपुर में आयोजित हुए। राजस्थान सरकार द्वारा महाराणा प्रताप गुरु विशिष्ट अवार्ड की राशि 1 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी है? देखो, महाराणा प्रताप पुरस्कार 1982-83 में शुरू हुए, ये तो याद ही रखना है, और गुरु विशिष्ट अवार्ड 1985-86 में शुरू हुए थे। गुरु विशिष्ट अवार्ड एक खिलाड़ी के प्रशिक्षक को दिया जाता है, यानी प्रशिक्षक का मतलब क्या हुआ? एक खिलाड़ी जो होता है जिसको, यानी कहने का मतलब खिलाड़ी के गुरु को दिया जाता है। ठीक है, और महाराणा प्रताप पुरस्कार एक खिलाड़ी को दिया जाता है। तो 5 लाख, पहले 1 लाख थी, अब 5 लाख। फिर देखो, राजस्थान सरकार द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दोबारा शुरू किए जाएंगे। इसकी पुरस्कार राशि होगी 7.5 लाख। अब कंफ्यूज मत होना कि राजीव गांधी खेल रत्न इंडिया वाले वो अलग है, जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है ना, जिनका नाम मेजर ध्यानचंद रख दिया, उनमें 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। ये राजस्थान के अंदर दोबारा शुरू करेंगे। ठीक है, इसमें 7.50 लाख यानी 7,50,000 रुपए देंगे। क्रिकेटर मिताली राज ने जून 2022 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की, इसके बारे में सत्य बताइए। अब एग्जामिनर तो यहां तक पहुंच गया, अभी उसने पता नहीं वन रक्षक है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न पूछा कि मिताली राज ने किस महीने में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? जून 2022 में। अब ऐसे भी पूछ लेता है एग्जामिनर, कहता है कि पल पल की खबर रखो सभी खिलाड़ियों की। मिताली राज का जन्म 1982 जोधपुर में हुआ। ये देखो पॉइंट, ये मिताली राज अपने राजस्थान से कभी नहीं खेली, ये खेलती है हैदराबाद से, लेकिन जन्म देखो जोधपुर में। कहां पे? जोधपुर में। 1999 को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था। 6 वनडे विश्व खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर है और टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाली एकमात्र भारतीय महिला है। और क्रिकेटर मिताली राज पर शाबाश मिट्ठू नाम से फिल्म बनी। तो सारे सही है, देखो कितना इंपॉर्टेंट है। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा राजस्थान के किस जिले में राज्य का 5वां सिंथेटिक ट्रैक बनाने की स्वीकृति दी है? कोटा के अंदर। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में भाग लेने वाले राजस्थान के पैरा खिलाड़ी, तो 6 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। जो टोक्यो पैरा ओलंपिक हुआ था ना, टोक्यो जापान की राजधानी, वहां पे राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने? 6 खिलाड़ियों ने भाग लिया। अच्छा, 6 खिलाड़ियों ने भाग लिया, कितने पदक आए? 5। कितने पदक आए? 5। कितने खिलाड़ियों ने जीते? 4। 4, 5, 6 का आंकड़ा याद रखना है कि आपसे पूछे कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? 6। पदक कितने आए टोक्यो पैरा ओलंपिक में? 5। और कितने खिलाड़ियों ने जीते? 4। अब ये ऐसा क्यों? अब खिलाड़ी देखो, एक तो थी अवनी लेखरा, ठीक है, एक थे कृष्णा नागर, ठीक है, एक थे
श्याम सुंदर स्वामी, यहाँ लिख देता हूँ, श्याम सुंदर स्वामी। एक थे सुंदर सिंह गुर्जर, कौन थे? सुंदर सिंह गुर्जर। एक खिलाड़ी थे संदीप चौधरी, कौन है? संदीप चौधरी। किसने हो गए? 1 2 3 4, संदीप चौधरी हो गए। देवेंद्र झाझड़िया, ठीक है, देवेंद्र। 1 2 3 4 5 6, इन 6 खिलाड़ियों ने भाग लिया। अब पदक किसने नहीं जीता? एक तो संदीप चौधरी ने कोई पदक नहीं जीता, एक श्याम सुंदर स्वामी ने कोई पदक नहीं जीता, तो 2 कट गए, बच गए कितने? 1 2 3 4, 4 बच गए, 4 बच गए ना, तो 4 पदक आ गए। 6 खिलाड़ी आ गए, 4। अब 5 पदक कैसे हुए? देवेंद्र झाझड़िया ने 1 जीता, ये कौन सा आ गया? अच्छा, सुंदर सिंह है, श्याम सुंदर काट देना, श्याम सुंदर काट देना, सुंदर सिंह ने जीता था, सुंदर सिंह ने 1 जीता, सुंदर सिंह गुर्जर ने। कृष्णा नागर ने 1 जीता, अवनी लेखरा ने 2 जीते। 2 3 4 5, ये 5 हो गए, ठीक है, ये याद रखना है। राजस्थान की पहली वीमेन स्पोर्ट्स अकेडमी खेलोद्य कहां खोली जाएगी? तो खेलोद्य जयपुर में। कहां पे? जयपुर में। राजस्थान के खिलाड़ी सुखबीर सिंह का संबंध, ये अभी आया लैब असिस्टेंट के अंदर, सुखबीर सिंह हैंडबॉल के खिलाड़ी हैं। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? ये बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, ठीक है। राजस्थान ने 30 पदक जीते थे, आपको पता होगा, और 20वां स्थान हासिल किया था। तो उसमें राजस्थान, सॉरी उल्टा, वो 36वां गेम था, मैंने उल्टा बता दिया। राजस्थान के 3 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, सॉरी, ये बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल था, वो 36वां खेल नहीं था। तो राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? 3। किसने किसने? एक तो थी आपकी भावना जाट, ठीक है, एक सोनल सुखवाल, और एक आपकी, एक का नाम क्या है? अजय सिंह शेखावत। इन तीनों ने भाग लिया, लेकिन कोई पदक नहीं जीता। राजस्थान की पहली बालक जनजाति हॉकी एकेडमी कहां शुरू की गई है? तो राजस्थान की पहली बालक जनजातीय हॉकी एकेडमी उदयपुर के अंदर, उदयपुर, अरे सॉरी, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। 3 खिलाड़ी, मैंने सोनल सुखवाल का नाम लिया, सोनल सुखवाल नाम नहीं है, सोनल सुखवाल गलती से नाम आ गया, मंजू बाला थी, ठीक है, सॉरी, मंजू बाला हैमर थ्रो की खिलाड़ी थी, उन्होंने भाग लिया। सोनल सुखवाल तो पैदल चल के उन्होंने लिया। एक भावना जाट ने भाग लिया, और एक अजय सिंह शेखावत। 3 खिलाड़ी, भाई थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, अजय सिंह शेखावत, सुधार कर लेना, भूल चूक सुधार है। मंजू बाला, भावना और अजय सिंह शेखावत, 3 खिलाड़ियों ने भाग लिया, लेकिन कोई पदक नहीं मिला। अगला देखो, राजस्थान सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर खेल में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को राज्य की सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया है? 2%। प्रदेश में कबड्डी अकादमी कहां खोली जाएगी? राजगढ़ चूरू में। प्रदेश में एथलेटिक अकादमी कहां खोली जाएगी? श्री गंगानगर में। जूनियर नेशनल तैराकी प्रतियोगिता में 4 पदक जीतने वाली राजस्थान के पहले तैराक बने हैं युग चेलानी, उदयपुर के। एक ही प्रतियोगिता में 4 पदक जीते हैं। इससे पहले इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा फिरदौस कायम खानी का, जिन्होंने 3 पदक जीते थे। ऑप्शन में देखो, गौरव सिंघवी और भक्ति शर्मा, ये भी तैराक है। तो ये चारों खिलाड़ी तैराक है, ये थोड़ा देख लेना। प्रदेश में शनिवार को नो बैग डे बनाया जाता है। इसमें किस शनिवार को खेलेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान थीम पर गतिविधि को महत्व दिया गया, तो तीसरा शनिवार है, ठीक है। और अभी 19 नवंबर से शतरंज को भी शामिल कर लिया, ये भी ध्यान रखना, शतरंज खेल भी खिलाया जाए। बरकतुल्ला खां क्रिकेट स्टेडियम का है, ये एक स्टेडियम है जो निर्माणाधीन है, तैयार हो रहा है लगभग, ये जोधपुर में, बार बार प्रश्न आ रहा है। 2 से 6 जनवरी 2022 को जयपुर में खेले गए पहले राज्य खेलों में चैंपियन ऑफ चैंपियन कौन बना? तो जयपुर, एक बार ही हुए थे ये 2020 में, उसमें जयपुर टॉप रहा था। पद्म भूषण प्राप्त करने वाले देश के पहले पैरा एथलीट, तो देवेंद्र झाझड़िया, ठीक है, जिन्हें अब की बार पद्म भूषण मिला था, और ऐसा राजस्थान के पहले पैरा एथलीट है ये देवेंद्र झाझड़िया। पूरी कहानी तो इनके बारे में बता चुका हूं मैं। राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? देवेंद्र झाझड़िया, ठीक है, देवेंद्र झाझड़िया। राजस्थान के किस खिलाड़ी को पैरा ओलंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का पुरस्कार दिया गया? ये देखो, फिर एक और अवार्ड, अवनी लेखरा। विश्व के तीसरे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास जयपुर के किस गांव में किया गया है? तो किस गांव में किया गया? चोप गांव, चोप गांव के अंदर किया गया है विश्व का तीसरा। विश्व का तीसरा कैसे हुआ? सबसे बड़ा है मोदी स्टेडियम गुजरात वाला, दूसरा बड़ा मेलबोर्न वाला ऑस्ट्रेलिया वाला, और तीसरा ये बड़ा है। पैरा खिलाड़ियों के लिए बजट 2022-23 में की गई घोषणाओं से जुड़े निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जयपुर और जोधपुर में आवासीय पैरा खेल अकादमी बनेगी। ये प्रश्न फर्स्ट ग्रेड और वन रक्षक के लगभग 4 और 2 6 पेपर हो गए, ठीक है, 6-7 पेपर हो गए। वन रक्षक के फर्स्ट ग्रेड के 3-4 पेपर हो गए।
टोटल 7-8 पेपरों में कम से कम 5 बार प्रश्न आ गया ये कि जयपुर, अब देखो कंफ्यूज मत होना, जयपुर और जोधपुर में पैरा खेल अकादमी बनेगी, 2 में बजट में घोषणा होगी, लेकिन पहले कहां बनेगी? जोधपुर में। इसलिए कई बार ऑप्शन में दोनों आ जाए ना तो उत्तर जोधपुर सही होगा, क्योंकि पहले मान लो अपने कह दी अपने घर पे है दो जगह दो स्थान ले लिए, 2 प्लॉट ले लिए, अपने कह दी ये अपने दोनों प्लॉट खरीद दिए, अब ले अपने लिए, अपने पहले इस प्लॉट में मकान डालेंगे, इसमें नहीं डालेंगे, तो ये पहले हो गया ना कि कह देंगे यार सर हमने अपने 2022 में यहां मकान डाले और 2024 में यहां डाले, और यहां बीच में हमने क्या कर ली? रीट क्लियर कर ली, ठीक है, सेकंड ग्रेड क्लियर कर लिया, या 22 में रिजल्ट आ, 23 में रिजल्ट आ गया, तो पहले जो सन पहले वही होगा। तो वैसे जोधपुर में पहले प्रत्येक पैरा खेल अकादमी पर 20 करोड़ खर्च होंगे। पैरा ओलंपिक खेलों में पदक विजेताओं को निःशुल्क 25 बीघा कृषि भूमि भी आवंटित की जाएगी, लाभ खेती भी कर सकते हो, उपयुक्त सभी सत्य है। हाल ही में सुंदर कांति जोशी महिला अवार्ड 2021-22 के लिए किसका चयन हुआ? देखो भाई, अभी वन रक्षक में आया कि सुंदर कांति जोशी महिला अवार्ड देते किसको है? क्रिकेटर को देते हैं, और ये प्रश्न आ गया, देखो कितनी बार करवा दिया। सोनल कलाल सीनियर वर्ग में, अनाया गर्ग जूनियर वर्ग में, उपयुक्त दोनों। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम में राज्य की पदक तालिका में सत्य बताओ। ये देखो, हरियाणा ने सबसे ज्यादा 137 पदक, महाराष्ट्र ने 124 और राजस्थान ने 32 पदक जीते, और कितने? 10वां स्थान हासिल किया, ये बता दिया ना, 32 पदक 10वां स्थान हासिल किया, ABC तीनों ही। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में शामिल राजस्थान के खिलाड़ी, अब ये आ गया, मंजू बाला सिंह हैमर थ्रो, भावना जाट पैदल चाल, अजय सिंह शेखावत भारोत्तोलन, उपयुक्त सभी। ये आ गया ना, मैंने वहां पे सोनल सुखवाल बताया था, ये मंजू बाला सिंह आ गया। 36वें राष्ट्रीय खेल में राजस्थान के निशानेबाज विवान कपूर ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक। ये खिलाड़ी का नाम आता है, विवान कपूर किस खेल के खिलाड़ी हैं? निशानेबाज। 36वें राष्ट्रीय खेल में कविता सियाग ने किस खेल में स्वर्ण पदक? क्योंकि 36वां राष्ट्रीय खेल हुआ है ना, उसमें 3 खिलाड़ियों ने स्वर्ण जीता है, तो तीनों को तो याद रखना है। तो जो कविता सियाग है वो साइकिलिस्ट है, साइकिल चलाती है, बड़ी बजाती है। 36वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान की महिला स्क्वैश टीम ने कौन सा पदक जीता है? महिला स्क्वैश टीम, तो महिला स्क्वैश टीम ने कांस्य पदक जीता है। 36वें राष्ट्रीय खेल में कांस्य पदक जीतने वाले शुभम गोरा, नीतिका बंसल, जहावी मेहरा और बलवंत सिंह का संबंध किस खेल से है? ये वुशु के खिलाड़ी हैं, और 36वें राष्ट्रीय खेल में सबसे ज्यादा पदक इस वुशु गेम में आए थे। 36वें राष्ट्रीय खेल राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर मुकेश चौधरी ने वुशु खेल में कौन सा पदक जीता? ये देखो, मुकेश चौधरी राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर भी है, और 36वें गेम जो कहां हुए थे? गुजरात के अंदर हुए थे, स्वर्ण पदक जीता। तो विवान कपूर और कविता सियाग और मुकेश चौधरी तीनों ने स्वर्ण पदक जीते। 36वें राष्ट्रीय खेल राजस्थान के संदर्भ में सत्य बताइए। देखो, राजस्थान का 20वां स्थान रहा, राजस्थान ने कुल 30 पदक जीते, 3 स्वर्ण 3 रजत 24 कांस्य। राजस्थान दल के ध्वजवाहक थे रजत चौहान, ये तीरंदाज है, उपयुक्त सभी, ठीक है। अब कंफ्यूज मत होना, 36वें राष्ट्रीय खेल में तो 20वां स्थान रहा, जबकि जो हुआ था ना, कौन सा गेम? खेलो इंडिया यूथ गेम पंचकुला के अंदर, उसमें राजस्थान का 10वां स्थान था। यहां 30 पदक जीते, वहां 32 पदक जीते, ठीक है, तो उपयुक्त सभी। 36वें राष्ट्रीय खेल में राजस्थान के स्वर्ण पदक विजेताओं के खिलाड़ियों के खेल से संबंधित सत्य बताओ। अब 3 जीते, तीनों याद रखना, विवान कपूर निशानेबाज, कविता सियाग साइकिलिस्ट, मुकेश चौधरी वुशु, उपयुक्त सभी सत्य है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक के बाद अब प्रदेश में शहरी ओलंपिक की शुरुआत कब होगी? तो 26 जनवरी 2023 से, ठीक है। ये आपके इतने इंपॉर्टेंट क्योंकि आरपीएससी जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछिए उस प्रकार में मैंने एक क्वेश्चन देती, तो सबके एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और बाकी हमारी नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड की लीजिए, 3rd ग्रेड के लिए स्पेशल हमारी राजस्थान सामान्य अध्ययन की टेस्ट सीरीज चल रही है। लेवल 1 के लिए 180 अंक का और लेवल 2 के लिए 130 अंक का सुपर फास्ट टेस्ट चल रहे हैं हमारी नानक क्लासेज ऐप में, बड़े शानदार सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको। और जिस दिन टेस्ट होता है उस दिन यूट्यूब पर आपको 10 बजे इसकी क्लास भी सॉल्यूशन के रूप में मिलती है। निरंतर पढ़ें, अध्ययन करें अच्छे तरीके से। बाजार में हमारी पुस्तक अभी वार्षिकांक 21-22 को और जल्दी 25 को करंट की वार्षिकांक आ रही है, राजस्थान रीट की स्पेशल पुस्तक आ रही है, इसका ऑनलाइन ऑफलाइन आपको लिंक दिया है। तो निरंतर बने रहें, अध्ययन करें, पढ़ते रहें और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाएं। तो सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।